गीता अध्ययन के मेडिटेशन सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जहां हम राणा सर से चक्रा मेडिटेशन के बारे में जान रहे हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे आज्ञा चक्र की ओर। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम चक्र मेडिटेशन के ऊपर चर्चा हर संडे को काफी दिनों से कर रहे हैं और आज बारी है आज्ञा चक्र के ऊपर बात करने की। वैसे तो हम आज्ञा चक्र के ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इस सीरीज में जब हमने शुरू से सभी चक्रों के ऊपर बात करना शुरू किया है, यहाँ पर हम क्योंकि मूलाधार से हमने शुरू किया था और आज्ञा चक्र जो है वो लास्ट चक्र है। हालांकि कहीं कहीं सहस्रार चक्र को भी लास्ट कहा जाता है, परंतु बहुत से शास्त्र सहस्रार चक्र को इन 7 चक्रों का या जो एनर्जी सेंटर्स हैं इनका हिस्सा नहीं मानते। तो फिलहाल हम यही मानते हैं कि ये जो चक्र है ये लास्ट चक्र है। यह चक्र जो है हमारी मानसिक अवस्था से रिलेटेड है। इसे थर्ड आई भी कहा जाता है, तीसरा नेत्र। फिजिकल लोकेशन जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पीनियल ग्लैंड को, ये जो 2 आईब्रोज हैं इनके सेंटर में बिल्कुल पीछे, जहाँ जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें यहाँ से अगर सीधी लाइन पीछे डालें 90 डिग्री के एंगल पे, तो जहाँ मिलेगा वहां पर पीनियल ग्लैंड की स्थिति बताई जाती है और वहीं पर आज्ञा चक्र का लोकेशन बताइए। हालांकि क्षेत्र जो है वो काफी बड़ा है आज्ञा चक्र का क्षेत्र, बट पॉइंटेडली अगर उस चीज को विजुलाइज करने की कोशिश की जाए, हालांकि ये सारे के सारे रेफरेंसेस जो हैं ये अप्रॉक्सीमेट हैं। इन पर मैंने जैसे हर बार कहा करता हूँ कि फिक्सेटेड होने की आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने में सक्षम हो जाता है वो अपना स्वामी हो जाता है, अन्यथा वो हमेशा दास या गुलाम ही बना रहता है। ही इज स्लेव टू हिज बॉडी, सेंसेस एंड माइंड। कहते हैं स्वामित्व मनुष्य में तभी आता है जब उसका आज्ञा चक्र जाग जाता है। स्वामित्व का मतलब ये है कि वो अपने मन, इंद्रियों और शरीर से जो चाहे उनको कमांड दे सके, टू बी वेरी प्रिसाइज, कि ये काम करना है। तो वो जब हम बात करते हैं इंद्रियों के संयम की, मन के संयम की, तो जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र एक्टिवेट होगा वही इस प्रकार की बातें कर सकता है या करवा सकता है अपने मन आदि से या इंद्रियों आदि से। तो उस परिप्रेक्ष्य में, उस बैकग्राउंड में भी हमें समझना चाहिए कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। और दूसरी बात, जिनका आज्ञा चक्र एक्टिवेटेड होता है, कहते हैं उनमें इंट्यूटिव पावर बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है।
वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से जानने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। अब ये कितना हो पाता है, ये सारा डिपेंड करता है कि किसी भी इंडिविजुअल के कितने ज्यादा एफर्ट्स हैं उसके ऊपर। और वो एफर्ट्स का मतलब है कि आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान करना। जितना हम आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान करेंगे, जहां मैं पढ़ रहा था या सुनता हूँ, वहां बात हो रही थी कि आप दिन में जितनी बार भी ध्यान आए आपको, आज्ञा चक्र पर ध्यान करें। जब भी थोड़ा स्पेयर टाइम मिले, चाहे कुछ सेकंड्स का ही मिले, मिनट्स का मिले, तो बहुत अच्छी बात है। तो बार बार आप अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लाते रहें, क्योंकि हम सारा दिन अलग अलग तरह के कामों में व्यस्त रहते हैं, परंतु फिर भी हमें कुछ ना कुछ क्षण मिलते रहते हैं बीच बीच में, जब एक अंतराल होता है कि हम थोड़े से मेंटली फ्री होते हैं। तो कोशिश करें उस समय, जब हम किसी भी चीज के प्रति अवेयर होते हैं, तो हमारी एकाग्रता ऑटोमेटिक हो जाती है। ये तो हम जानते ही हैं, और इस चीज को हम एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। और कहते हैं कि एक साइंटिफिक रिसर्च हुई थी जिसमें ये पाया गया कि 50 में से एक आदमी जो है वो किसी देखे हुए, किसी पहले किसी व्यक्ति को देखा हुआ है, तो उसे दोबारा पहचानना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो कहते हैं कि उसका मतलब ये है कि उसका आज्ञा चक्र जो है बहुत वीक है। कह रहे उसने, अगर अगर हम कह रहे किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए उसके ये जो भौं के बीच का क्षेत्र है, वहां से उसको पहचानने की कोशिश करें, तो कह रहे हम कभी उसे भूल नहीं पाएंगे। ये रिसर्च का रिजल्ट बता रहा हूं मैं, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर आज्ञा चक्र को विकसित कर पाते हैं, एक्टिवेट कर पाते हैं, तो हमारी विल पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। संकल्प शक्ति, किसी भी चीज का हम संकल्प करें तो सब पूरा उसे पूरा करने में सक्षम हो पाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि ये बॉडी का जो साइकिक बॉडी, मानसिक शरीर जिसे कहना चाहिए, उसका कमांड सेंटर है आज्ञा चक्र। और कहते हैं कि जो आज्ञा चक्र है, इस पर आकर तीनों, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियां आज्ञा चक्र पर आकर ही मिलती है। और वहां से फिर वो ब्रह्मरंध्र को जाती हैं या सहस्रार चक्र में जाती हैं। तो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है और इसकी यहाँ पर आज्ञा चक्र पर ध्यान को केंद्रित करता है, तो कहते हैं कि वहां पर एक लाइट सॉर्ट ऑफ थिंग नजर आने लगती है। और पहले तो कहते हैं कि ये जिस व्यक्ति ने लिखा है, एक स्वामी जी हैं, मैं उनका ही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, not my personal experience, so I can't say with authority, but I know that that is a person whom I think कि वो एक अथॉरिटी है इस चीज पे। बिहार स्कूल ऑफ योगा में पहले भी बता चुका हूँ। तो उनकी लिखी हुई लेख थे, मैंने वहां से ये चीजें पढ़ी थी।
तो कहते हैं कि पहले तो ये जो लाइट है एक चक्र के फॉर्म में दिखती है, और कभी कभी एक ज्योत के रूप में, ज्योति रूप में, जैसे एक दिए की ज्योति होती है उस रूप में भी दिखती है। तो कह रहे इसका मतलब है कि जो व्यक्ति है वो आध्यात्मिक पथ पर अच्छे से अग्रसर हो रहा है। हालांकि कह रहे हैं कि कई लोग इस चीज को ये समझ लेते हैं कि ये समाधि की अवस्था में पहुंच गया है, पर कह रहे ऐसा नहीं है। वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो बियॉन्ड वर्ड्स है। तो मतलब ये कि हमें भ्रम भी नहीं पालना है, और परंतु वो साथ में ये भी कहते हैं कि जब ये लाइट नजर आने लगती है तो इसका मतलब ये है कि उस अवस्था की ओर उसका जो व्यक्ति है उसका चलना उस ओर शुरू हो चुका है समाधि की अवस्था में। तो और फिर ये कहते हैं कि ये वो स्थिति है जिससे, जिस पर एक बार व्यक्ति पहुंच जाता है तो वहां से वापस नहीं आता। वापस ना आने का मतलब आप कुछ और ना समझ लेना। मतलब जो गीता जी में भी बात हो रही थी कि जो उस स्थिति को पा लेता है तो वो फिर स्थिति जाती नहीं है। दिस दिस इज व्हाट आई मीन टू से हियर। और कहते हैं कि जब ध्यान अच्छे से यहाँ पर लगने लगता है तो वो जैसे दो पत्ती वाला कमल इसका प्रतीक है, वो नजर आने लगता है। और एक चीज जो और मुझे मेरी नॉलेज में आई पढ़ते हुए, वो था नाड़ियों के संबंधी। हालांकि हम नाड़ियों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं ईड़ा और पिंगला के ऊपर, पर ये कुछ नई बातें पता लगी थी तो वो भी मैं शेयर कर दूं कि ये जो जितना भी हमारा नर्वस सिस्टम है इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम जो है वो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम मीन्स ये इनवॉलेंट्री है। कुछ ना हमारी बॉडी में कुछ काम जो है ऑटोमेटिक होते रहते हैं, जैसे हमारी पलकों का झपकना, ये इनवॉलेंट्री है। इसके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। हमारा सांस का आना जाना ये इनवॉलेंट्री है। हमारे इंटेस्टाइन में स्टूल का मूव करना वो इनवॉलेंट्री है। हमारी हार्ट बीट, बहुत चीजें हैं जो इनवॉलेंट्री हैं। ये सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम की वजह से है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम जो है वो इससे उल्ट काम करता है, उससे बिल्कुल उल्टा है उसका। वो ये मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है, वो मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है। तो वो ये जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है ये बॉडी लेवल पे काम करता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो मेंटल लेवल पे माइंड को वो काम डाउन करता है। और जो हमारी पिंगला नाड़ी है वो हमारे जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है उससे रिलेटेड है, जबकि ईड़ा जो है वो हमारे मेंटल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। और ये हम जानते हैं कि जो साधारण व्यक्ति हैं उनमें ईड़ा और पिंगला दोनों अल्टरनेटिवली चलती रहती हैं। कभी ईड़ा चलती है, कभी पिंगला चलती है, मतलब जो हमारा स्वर है उससे रिलेट होता है ये। तो पिंगला जो है राइट साइड पे, ईड़ा लेफ्ट साइड पे। तो जो मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि ये अल्टरनेटिवली चलती हैं। तो कभी कोई सी हावी होती है, कभी कोई सी, मतलब हमारा कभी मेंटल एस्पेक्ट जो है वो ज्यादा हावी होता है, कभी हमारा फिजिकल एस्पेक्ट ज्यादा हावी होता है। बैलेंस नहीं। जब ये दोनों दोनों नाड़ियां जो हैं
दोनों नर्व्स जो हैं ये बैलेंस हो जाती हैं, तब हमारी जो तीसरी नाड़ी है, जो सुषुम्ना जिसे कहा जाता है, वो एक्टिवेट होती है। और जब सुषुम्ना एक्टिवेट होती है, उसी समय हमारा जो कुंडलनी शक्ति है वो ऊपर की ओर चलने लगती है, ऊपर में सहस्रार की ओर। ये जो डिफरेंट एनर्जी सेंटर्स हैं हमारे, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, फिर आज कौन सा कर रहे हैं हम, आज्ञा चक्र, और उसके बाद सहस्रार चक्र। तो जब ये सुषुम्ना नाड़ी हमारी एक्टिवेट होती है, यानी ईडा और पिंगला बैलेंस हो जाती हैं, फिर सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है और फिर हमारी जो कुंडलनी शक्ति है वो नर्व सेंटर्स के थ्रू पास होती हुई ब्रह्मरंध्र की ओर चलने लगती है। फिर हमारे सातों चक्र जागृत हो जाते हैं और हमारा पूरा सिस्टम जो है वो बैलेंस हो जाता है। और कहते हैं कि ये जो ईड़ा पिंगला है, जो व्यक्ति मेंटली बीमार है या शारीरिक रूप से बीमार है, उनमें बैलेंस नहीं होती। जो मेंटली डिस्टर्ब है उसकी ईड़ा प्रभावित रहती है, जो फिजिकली डिस्टर्ब है उसकी पिंगला प्रभावित रहती है। तो जो ध्यान है, ये हम मेडिटेशन में हम कई बार डिस्कस करते हैं कि जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तब हम नोट करते हैं कि हमारे जो दोनों स्वर हैं, दायां स्वर और बायां स्वर, वो बैलेंस हो गए और दोनों में से ही सांस आ रही होती है। मैंने कई बार ग्रुप पे शेयर की है बात, और कुछ लोगों ने ये अनुभव भी किया है कि उस समय हमारी सांस एक तो धीमी हो जाती है, काफी शांत हो जाती है, और दूसरा कि जो हमारे सांस है वो बैलेंस हो जाती है, हमारे दोनों स्वर बैलेंस हो जाते हैं। तो ये ध्यान का बहुत बड़ा लाभ है। तो आज फिर हम इस मेडिटेशन को शुरू करते हैं। आज्ञा चक्र पे ध्यान, जैसे मैंने बताया कि दोनों भुवों के, एक चीज और कि जो यहाँ पर तिलक लगाने की प्रथा है, उसका भी आज्ञा चक्र के एक्टिवेशन से बहुत बड़ा संबंध है। हालांकि वो बताया गया कि कुछ ही चीजें हैं जिनका तिलक लगाने से, हालांकि जहाँ मैं पढ़ रहा था कह रहे कि जहाँ आजकल लेडीज तिलक लगाती हैं, तो वो जिन चीजों के तिलक लगाती हैं वो कह रहे उसका नुकसान ही ज्यादा करता है बजाय फायदे के, क्यों प्लास्टिक की बिंदियां आ गई हैं, तो हर कोई प्लास्टिक की बिंदियां लगाता है। तो बेस्ट चंदन का लगाना रहता है। तो कहीं आओ जाओ तो ठीक है, वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, उस तरह से ठीक है, परंतु अदरवाइज कोशिश कीजिए कि बिंदियां जो है वो चंदन की लगाइए। ये एक और बात शेयर करनी थी आप लोगों से, क्योंकि हमारे ग्रुप पे जो है मातृशक्ति प्रधान है, इसलिए ये बात कहना जरूरी था। तो राणा सर, चंदन का लगा के लक्कड़ वाला ऊपर, बोला कि क्या कि पहले चंदन की लगा के ऊपर दूसरी बिंदी लगा दिया करेंगे। कोई फायदा नहीं, नहीं आशु फिर? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि दूसरी बिंदी आपने कहीं किसी फंक्शन में जाना है, किसी पर्पज से करना है कुछ, चलिए वो बातें सब समझते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, तो उस समय लगा ले। नॉर्मल आपने बिंदी लगानी है तो चंदन का लगा के रखिए, उसमें थोड़ी सी रोली मिला लीजिए, लाल भी रहेगा और चंदन भी रहेगा। कुछ लोग उसमें कपूर भी मिला लेते हैं। तो दिन भर वो लगा के रखिए, आपने किसी फंक्शन में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, कहीं जैसे भी है, उस समय आप चाहे बाजार की लगा ले,
परंतु नॉर्मल लाइफ के अंदर कोशिश कीजिए कि इन चीजों की गिनती लगाए। और उन्होंने जो बात कही थी, जहाँ मैं एक ये पढ़ रहा था, वो ये थी कि जो स्त्रियां हैं उनका आज्ञा चक्र काफी वीक रहता है, और वो कहते हैं कि प्रकृति ने या भगवान ने जानबूझ के बनाया है, क्योंकि जो स्त्री है उसके अंदर प्रेम और समर्पण प्रधान है। और अगर उनका आज्ञा चक्र ज्यादा एक्टिवेटेड हो तो उनका जो ये वाला एस्पेक्ट है वो काफी वीक हो जाएगा। और फिर उन्होंने एक और अच्छी बात कही, हालांकि आजकल विमेन एम्पावरमेंट की बातें ज्यादा होती हैं, तो उस तरह से ना लेना मेरी बात को क्योंकि आजकल कुछ भी कहने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है तो उन्होंने कहा कि ये जो सिंदूर और बिंदी को पति के साथ अटैच किया गया है, वो इसलिए किया गया है कि वो दोनों एस्पेक्ट कवर हो जाएं, कि उनका आज्ञा चक्र भी विकसित हो जाए और जो प्रेम और समर्पण है वो भी बना रहे। ये कह रहे हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बहुत सोच समझ कर इन चीजों की इजाद किया था, इस तरह की बातें निकाली थी। और कह रहे कि आज्ञा चक्र को जिस चीज के साथ, जिस व्यक्ति के साथ भी जोड़ दो, गुरु के साथ जोड़ दो, भगवान के साथ जोड़ दो, कह रहे फिर वो संबंध नहीं टूटता। इसीलिए कह रहे कि जो स्त्री का पति के साथ किया गया। तो ये जितनी बात आप इसमें से ले सकते हैं, समझ सकते हैं, वो बात अलग है। मैंने जो पढ़ा था वो शेयर कर रहा हूँ आपसे। बाकी ज्ञान तो बहुत है। हाँ जी, मैंने कहा बहुत गूढ़ ज्ञान है, इस बारे में बिल्कुल कभी बिल्कुल। हम लोगों ने मतलब थॉट कभी आया ही नहीं। ये जो आप मैं अभी बता रहे हो, मैंने कभी भी ये शेयर सोचा भी इसीलिए नहीं, किया कभी है कि मतलब हो सकता है दिमाग ही कि, नहीं लगाया। मैं भी वही कह रहा हूँ कि मैंने भी ये शेयर इसीलिए किया कि हो सकता है, क्योंकि मेरे सामने ये बात पहली बार आई, तो मैंने कहा अभी ग्रुप पे शेयर करूंगा, हो सकता है बात और लोगों के लिए भी नई हो। और अच्छा सर, मैं आपसे पूछ रही थी कि आज्ञा चक्र है, एक बार हाथ लगा के पीछे दिखाइएगा, पीछे कि मैं विजुअलाइज करने की कोशिश करती हूँ ना, तो मेरे कान में थोड़ा कुछ सेंसेशन फील होती है, और आंख में भी मुझे महसूस होती है कुछ डिफरेंट सेंसेशन। तो क्या ये ठीक, मैं सही दिशा में इसको देखती हूँ, बिल्कुल विजुअलाइज बिल्कुल, करती हूँ? एक बार बिल्कुल ठीक बताइए। है। हाँ, कोई भी सेंसेशन आप कभी भी ध्यान करते हैं, अगर सेंसेशन आती है ना, तो इट मीन्स कि यू आर ऑन द राइट पाथ, अदरवाइज सेंसेशन नहीं होगी। दूसरी चीज, जहां तक लोकेशन की बात है, बिल्कुल ब्रेन के सेंटर में कहा जाए। नहीं, ये सेंटर और में, यहाँ से सेंटर देखते नहीं 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 बैक नहीं से। नहीं नहीं हाँ, नहीं नहीं हाँ, नहीं, ये हाँ, ये और ये यूं समझिए, इन दोनों का हम्म। सेंटर देखिए कहाँ होगा, इसका और इसका। मोटा सा, मैं मोटी सी बात वो बताता तो यहाँ इसके इसके बीच हूँ। में ये यहाँ होगा। आप ये देखिए, इससे बिल्कुल पीछे जाना है। ये जो इससे बिल्कुल पीछे जाना है दो और सेंटर में। दो दो आईब्रोज हैं, इनके बीच में आइए और इनसे बिल्कुल पीछे चले जाइए। अब इसका हाफ और इसका हाफ, वो थोड़ा इमेजिन कीजिए, मेरे ख्याल से आप पहुंच जाएंगे वहां पे। आई होप यू आर गेटिंग इट। सर आई थिंक ठीक। सो कहते हैं कि जहाँ चोटी चोटी स्टार्ट होती है ना, गूंद मतलब गुत्त जिसको कहते थे, स्टार्ट करते हैं हाँ वो जी हाँ वाली जी बात। हाँ जी। ना, वो नहीं, उससे ऊपर। वहां ना, जो गुत्त वाला पॉइंट, अब मैं अगर सही समझ पा रहा हूँ, गुत्त वाला पॉइंट ये हुआ, ठीक है ना? मतलब कोई कि ऊपर नहीं? बांधता है एक्चुअली, कोई नीचे, ये नहीं पता ना। हाँ, बात वही है सर देखो, तो एक मिनट, देख, ये मैं इस बताता हूँ, एक मिनट इससे एक मिनट अंदर एक मिनट। इससे अंदर एक स्टिक घुसाओ और यहाँ तक ले आओ।
ठीक है, यही मतलब ना। सही कहा, बिल्कुल। सर जो भ्रामरी वाला बताया था आपने, भ्रामरी करो हाँ जी। और वो सेंटर में आओ, उसको वो बेस्ट बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखिए, ये चीज है ना, एक तो लाइन ये वाली खींच लीजिए और एक यहाँ से बिल्कुल 90 डिग्री की लाइन खींच लीजिए, ये दोनों जहां मिले सही। तो सर नेक्स्ट मेडिटेशन के लिए दोबारा स्टार्ट कर लूं आज? ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो कई बार हाँ जी, हाँ देखते जी, नहीं है हाँ जी, सब, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तब तक सुनीता दीदी फ्रिज भी खरीद लेंगे। क्या हुआ?